भाई भगवान की माया देखिए, बारिश हो गई है। इस सीजन में बारिश होती नहीं है अक्सर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए सामने एकदम पहाड़ी पहाड़ी। दोस्तों पता नहीं क्यों रास्ते चाहे खराब ही क्यों ना हो, मुझे ऐसे ही रास्ते पसंद है। अरे बड़का, ये तो किन्नौर वाला रोड आई है। ओए जय शंकर महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक पुरानी घटना सुनाता हूँ, बहुत पहले की है। मेरे एक दोस्त से किसी ने पूछा था कि आप आज तक माँ वैष्णो देवी नहीं गए, क्या बात है? तो उसका ये जवाब था कि हमारे प्लान करने से क्या होता है, जब माँ का बुलावा आएगा तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएंगे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे दिल में हमेशा ये बात रही। खैर, माँ वैष्णो देवी का बुलावा तो आज तक हमें नहीं आया, बट पिछले कुछ दिनों से भोलेनाथ का काफ़ी बुलावा आ रहा है। भोलेनाथ की काफ़ी कृपा रही इस साल मुझ पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए थे, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में स्थित है। महाराष्ट्र में ऐसे 2 और ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है श्री भीमाशंकर, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आज प्रभु की कृपा से मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं छोटा सा और आप सभी को भी दिखाते हैं कि किस तरह आप अगर मुंबई में रहते हो या फिर पुणे में रहते हो तो वहाँ तक पहुँच सकते हो। मुंबई से जो है इस ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। और मैं गूगल मैप्स पर रास्ते चेक कर रहा था तो मल्टीपल रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा भी है जहाँ से आपको 230 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, बट वो जो है कंपैरेटिवली रास्ता अच्छा है, तो आपको समय उतना ही लगेगा। डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा वो ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं हम कौन सा रास्ता लेंगे और उस रास्ते की क्या कंडीशन है, वो भी आपको बताएंगे। और आपको एक टिप भी दे देता हूँ कि आजकल जो है महाराष्ट्र में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पूरे इंडिया में ही ज़्यादा हो रही है। तो ध्यान रखें कि आप जो है ड्राइव करके जा रहे हो तो अच्छे से अपना सनस्क्रीन वगैरह लगा लो, गॉगल्स ले लो, और ऐसे मेरी तरह फुल बाजू टी शर्ट प्रेफर करना, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हो तो आपके बाजू ना पूरा जल जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में वो स्टेन फिर जाता नहीं है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बाकी आपको ट्रिप पर बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। जिस दिन भोलेनाथ का आपको भी बुलावा आएगा आप भी ज़रूर ये ज्योतिर्लिंग विज़िट करेंगे, मुझे पूरी आशा है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिएगा। जय शिव शंकर। दोस्तों मिलते हैं रोड पर। तो दोस्तों मैं यहाँ बोरीवली से इस वक्त निकल रहा हूँ भीमाशंकर के लिए। नेक्स्ट स्टॉप जो है अपना मोस्ट प्रोबेबली नवी मुंबई का रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो वहाँ रुककर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जी ये अपना पहला स्टॉप था वाशी में, नवी मुंबई। ये तुंगा, होटल तुंगा इसका नाम है। इसके जो है ग्राउंड फ्लोर में एक कैफ़े है, कैफ़े विहार, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर आप साउथ इंडियन फूड आप ले सकते हो, काफ़ी सही रहेगा। जी दोस्तों इस वक्त मैं जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर ड्राइव कर रहा हूँ। ये जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है और आज के दिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। वैसे वीकेंड्स पर यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन इंडिया जो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। तो तालेगांव तक हमें इसी रोड से होकर जाना है। वहाँ से भीमाशंकर जाने के लिए हमें लेफ़्ट लेना होगा। तो दोस्तों तालेगांव के बाद लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पर रुका था। यहाँ से जो है अपना पूरा पहाड़ी वाला रास्ता स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईवे हमने पीछे छोड़ दिया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो था। अब हम स्टेट हाईवे पर आ गए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए क्या हो गया। देखिए मतलब सुबह से लेकर अभी तक, सुबह से मुझे इतनी टेंशन थी कि यार इतनी गर्मी है, कैसे जाऊँगा मैं। और यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ तालेगांव अपना क्रॉस किया, भाई भगवान की माया देखिए, बारिश हो गई है। इस सीज़न में बारिश होती नहीं है अक्सर, बारिश होने में अभी काफ़ी टाइम है। बारिश जुलाई एंड के बाद बारिश होती है यहाँ पर महाराष्ट्र के एरिया में, और यहाँ पर बरस रहा है ऊपर से। जस्ट वाओ। दोस्तों इस रोड पर मैं खुद पहली बार आया हूँ। MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है ये तालेगांव का।
अगर आप गौर से देख पाएंगे ना, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। देखिए L&T की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, फिर पीछे मुझे JCB की पूरी इंडस्ट्री दिखी। जितनी भी बड़ी बड़ी कारखाने आप इंडिया में एज्यूम कर सकते हो ना, वो पूरा इस एरिया में मुझे दिखा। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री है तो मतलब एकदम गंदे तरीके से मैनेज्ड हो, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। आप खुद देख लीजिए आसपास कितने अच्छे से इन्होंने ग्रीनरी मेंटेन करके रखा है। हर एक इंडस्ट्री में जाने के लिए लेफ़्ट राइट से रास्ता निकल रहा है और ट्रक्स के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है। दोस्तों अब जो है मैं MIDC पूरा का पूरा क्रॉस कर चुका हूँ और इसके बाद ये जो रास्ते अब आगे स्टार्ट हो गए हैं, ये रास्ते एक्चुअल में यार थोड़े से ख़राब है ये वाले रास्ते। यहाँ से डिस्टेंस जो है शॉर्ट था, इसीलिए मैंने ये वाला रास्ता लिया। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको 20 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, तो आप दूसरा एक चकन वाला रास्ता है वो आप लेके जा सकते हो, जो कि आपको इतना ख़राब नहीं मिलेगा। देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता ख़राब रहता है। अभी तो भीमा शंकर पहुँचने में और लगभग हमें 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और गूगल आंटी बता रही है 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता अभी रहता है। अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा हो गया है बाहर। रास्ते में पूरी बारिश हो गई थी, विच वॉज वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड इन दिस सीज़न। दोस्तों पता नहीं क्यों रास्ते चाहे ख़राब ही क्यों ना हो, मुझे ऐसे ही रास्ते पसंद हैं। सिंगल लेन हो, गाड़ियाँ कम चल रही हो और मैं धीरे धीरे अपने सफ़र को आगे बढ़ाता रहूँ। अभी तो खैर देखिए रास्ता भी अच्छा हो गया है, तो ऐसा ही मुझे पसंद आता है। मुझे हाईवे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, 80-90 की स्पीड पर चलना, बहुत सारी गाड़ियाँ, ये सब शोर शराबा मुझे पसंद नहीं आता। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है सामने, आसपास बढ़िया छोटे मोटे गांव हैं, कुछ छोटी मोटी खेती हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि समर का टाइम है तो ग्रीनरी नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए राइट साइड में क्या बढ़िया से एकदम, शायद ये मक्की जैसा लग रहा है मुझे ये। भाई महाराष्ट्र को हल्के में मत लेना, यहाँ पर जो है हर सीज़न में कहीं किसी ना किसी जगह पर अगर आप निकल जाओगे ना तो कुछ ना कुछ खूबसूरती आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ऐसा नहीं है कि बस मॉनसून का वेट करना है खूबसूरती के लिए। अरे बड़का, ये तो किन्नौर वाला रोड आई है ओए। दोस्तों इस खूबसूरत लैंडस्केप को जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी रोक कर उतर गया एक वीडियो बनाने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए सामने एकदम पहाड़ी और फिर ये पूरा एक प्लेटू है, पठार जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और काफ़ी बड़ा है। अभी ग्रीनरी नहीं है, उसके बाद भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। जब मॉनसून में ये पूरा ग्रीन हो जाएगा ना तब तो बहुत खूबसूरत लगता होगा। और वहाँ देखो सामने विंड मिल्स लगे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सो अभी मैं लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हूँ श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से। दोस्तों किसी भी रोड ट्रिप में 4 चांद तब लग जाता है जब आपको रास्ते में खाने के लिए एकदम बढ़िया फूड आइटम्स मिले। ऐसे ही एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में हमें भीमा शंकर से 10 किलोमीटर पीछे के आसपास मिला यह रेस्टोरेंट, जिसका नाम है सदानंद स्नैक्स। अब यहाँ पर जो आइटम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबली प्राइस्ड थे और एकदम फ्रेशली आँखों के सामने प्रिपेयर किए जा रहे थे। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया मशरूम मसाला विद भाकरी, इंद्रायणी राइस और दाल तड़का। तो आपके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। कुछ समय MTDC भीमा शंकर में आराम करने के बाद मैं निकल पड़ा मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि संडे का दिन था तो दिन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भीड़ रही होगी, बट रात के समय में भीड़ कम हो जाती है, इसीलिए रात में दर्शन करने का प्लान मैंने बनाया। तो जी दोस्तों, रात में यहाँ पर दर्शन के लिए आने के बाद मैं अभी जो है वापस जा रहा हूँ और 1.5 घंटे मुझे यहाँ लग गए दर्शन में। रात में जनरली जो है यहाँ पर बंद हो जाता है 9 बजे के आसपास, बट आज थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड किया है क्योंकि आज संडे का दिन है तो श्रद्धालु ज़्यादा आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि जब तक सारे श्रद्धालु दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक ये ओपन रखेंगे। अभी कल सुबह मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर 5 बजे आरती स्टार्ट होगी, उस टाइम का माहौल भी मैं आपको दिखाऊँगा। जय शंकर जी महाराज। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार भोलेनाथ की पावन धरती भीमा शंकर से। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मौसम बहुत ही
प्लीजेंट है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैंने प्लान किया है कि इसके बाद मैं डायरेक्टली मंदिर के लिए जाने वाला हूँ। वैसे कल रात में हम ऑलरेडी एक बार मंदिर दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो होटल जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ ये है MTTC भीमा शंकर। काफ़ी बड़ा होटल है, बहुत ज़्यादा रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट महाराष्ट्र सरकार को इसके मेंटेनेंस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया गया तो ये होटल बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी सुबह सुबह तो भीड़ ज़्यादा नहीं लग रही है। दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं आप सबको मंदिर के दर्शन तो करवाता हूं पर अंदर की वीडियोस कभी नहीं दिखाता। इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर अंदर के गर्भगृह की फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी करना अलाउड नहीं होता है और मेरे हिसाब से हम सबको इन रूल्स का पालन करना चाहिए। इसी कारण से मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ मंदिर तक की जर्नी तक ही सीमित रह जाती है और मैं अंदर की वीडियोज़ नहीं बना पाता। आई होप आप इस बात को समझते होंगे। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः। कई बार मैं सोचता हूँ कि चलो आज के लिए काफ़ी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, घर के लिए निकलते हैं, बट रास्ते में कोई ना कोई ऐसी जगह आ जाती है कि मुझसे रहा नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए एक जगह आई है और ये जगह इतनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं हिमाचल में हूँ। हिमाचल में भी ऐसे ही छोटे छोटे गांव और पहाड़ी होती है, तो कितना सही लग रहा है। ये देखिए ऊपर भी पूरा पहाड़ है, मज़ा आ गया मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर ऐसे पहाड़ी पर मैं हूँ और एकदम विटामिन डी लेने का फुल एंजॉय। हवा भी बहुत एकदम फ्रेश हवा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुबह का टाइम है और मज़ा फुल ऑन आ रहा है। ऐसे ये जो पहाड़ है ना, ये मुझे घर की याद दिलाते हैं। हमारे वहाँ पर भी ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप रहता है, बट जहाँ पर मैं पहले हमीरपुर में मैं रहा हूँ 6 साल, तो वहाँ का लैंडस्केप एग्जैक्टली ऐसा ही था। आसपास का जो एरिया था ना, आवा देवी, टोनी देवी, ऐसे जगह के नाम है वहाँ पर, तो वो सारी जगह ऐसी ही थी जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों, मुंबई से श्री भीमा शंकर तक की ये यात्रा हमारी भोलेनाथ की कृपा से सक्सेसफुली संपन्न हुई। अगर आप लोग भी मेरी तरह ड्राइविंग करना पसंद करते हैं और बाय रोड जाना आपको अच्छा लगता है, तो मेरी आप सभी से यही एक गुजारिश रहेगी कि आप लोग हो सके तो लंबा वाला रूट लें, जो कि आपको लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और ये जाता है वाया चक्कन एंड मंचर होते हुए। क्योंकि जो शॉर्टकट वाला रास्ता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड ड्राइवर नहीं हैं तो उस रास्ते को आप अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जल्दी ही मैं आप सभी के लिए महाराष्ट्र में ही स्थित हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव जी के दर्शन कराऊंगा। और वो जो ज्योतिर्लिंग है ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आपको मज़ा आएगा जब मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा। तो इसके लिए आपको जो है चैनल से जुड़े रहना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो। तब तक के लिए दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से। अपना ध्यान रखिए। जय शिव शंकर भोलेनाथ दोस्तों, जय हिंद।